बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर बैंक में आपका अकाउंट है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि मार्केट में एक नया तरीका आया है लोगों के अकाउंट से पैसे निकालने का। और अगर आपका अकाउंट नहीं है तो भले आप चले जाए। तो आइए ये सुने कि इस आदमी के साथ क्या फ्रॉड हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। तमाम ग्रुप मेंबर कैसे हैं? खैरियत से हैं? तमाम ग्रुप मेंबर के साथ एक मैसेज शेयर करना है, क्योंकि मेरे साथ तो हाथ हो गया है, किसी और भाई दोस्त के साथ ना हो। आज मुझे एक सरकारी नंबर से कॉल आई दिन को, ठीक है। तो जो साहिब बोलने वाले थे वो कहते हैं कि जी मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस से बात कर रहा हूँ, आपके अकाउंट से किसी तंजीम को फंडिंग हुई है, तो आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन करनी है कि आपने की है या सिर्फ आपकी आईडी यूज की गई है। मैंने कहा जी आप कौन बात कर रहे हैं, मैं किसी आपको किस अपने अकाउंट की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा फोन पे, आपने जो इंफॉर्मेशन लेनी है बैंक से नहीं। उन्होंने कहा जी हमने बैंक से इन आपकी अकाउंट की परमिशन लेके ही आपसे बात कर रहे हैं। उसने एग्जैक्ट मुझे अकाउंट नंबर बताया, मेरा आईडी कार्ड नंबर बताया, एग्जैक्ट नंबर ऑफ अमाउंट बताई कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं, ठीक है। मैंने कहा आप जो भी कहें, तो मैं आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। वो कहता है जी आप गूगल करके चेक कर लें कि ये नंबर सरकारी है और ये आईएसआई का नंबर है। मैंने गूगल किया तो वाकई वो नंबर था, लेकिन फिर भी मैंने कॉल बंद कर दी। उसकी दोबारा कॉल आई, मुझे कहता है कि जी अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हम आपका केस एफआईए को फॉरवर्ड करेंगे, वो आपकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फिर आपकी फैमिली उसमें इन्वॉल्व होगी, आपकी बदनामी होगी। इधर उधर की उसने बातें की। मैंने उसके साथ बदतमीजी की। मैंने कहा भाई तूने जो उखाड़ना है उखाड़ ले, एफआईए को भेज या जिसको मर्जी भेज, मैं इस जगह पे बैठा हूँ, ये मेरा ऑफिस है, इधर आ जाओ। तो मैंने फोन बंद कर दिया। अब 5 मिनट गुजरे तो मुझे कॉल आ गई एफआईए से। तो उसने भी सेम बात की कि जी आप उनसे जो है कोऑपरेट करें एमआई से, तो उन्होंने आपके अकाउंट की सिर्फ वेरिफिकेशन करनी है, बाकी उन्होंने कोई लेना देना नहीं है आपसे। अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपके पास आएंगे। तो उसने कहा, उसने भी यही बात की कि आप हमारा नंबर जो है वो गूगल करके चेक कर ले, मैं एफआईए से बात कर रहा हूँ। और वो भी सरकारी नंबर था। मैंने गूगल किया तो वाकई एफआईए का ही नंबर था। अच्छा, उसने कॉल बंद हुई तो थोड़ी देर गुजरी तो फिर वही उस बंदे की कॉल आ गई, पहले वाले की। तो मैंने उसको बोला मैं कोई इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, आप दोबारा कॉल करेंगे तो मैं आपकी कंप्लेन करूंगा। उन्होंने कहा जी हम आपको बैंक से कॉल करवा देते हैं, आपकी ब्रांच से, जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है उससे हम आपको कॉल करवा देते हैं, तो आप उनसे कंफर्म कर लें। मैंने कहा जी ठीक है। कॉल बंद हुई तो मुझे अपने जिस ब्रांच में मेरा अकाउंट है उससे कॉल आ गई, वही नंबर था, सेम लैंडलाइन। मैं उससे बात की तो उन्होंने कहा जी हम, उन्होंने हमसे परमिशन ली है, उनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप उनको दे दें। मैंने कहा फोन पे तो आप लोग खुद ही मना करते हैं कि आप किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देनी, तो आप खुद कह रहे हैं। उन्होंने कहा जी वो मजबूरी है, आपका कोई मसला है उसके साथ, अकाउंट के साथ, तो उन्होंने वेरीफाई करना है, तो आप उनको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए पास कर दें। आप उनको कोई ओटीपी जो है ना वो आपने सेंड नहीं करना, अगर वो ओटीपी आए या कुछ इस तरह की चीज या कोई और पर्सनल। मैंने कहा जी ठीक है। अच्छा जी, मुझे दोबारा कॉल आई उस पहले वाले नंबर से ही, जो एमआई का बंदा कह रहा था मैं बात कर रहा हूँ। उसने कहा जी आप ऐप यूज करते हैं मोबाइल? मैंने कहा जी हाँ जी करता हूँ। वो कहते हैं कि आप ऐप ओपन करें। मैंने ऐप ओपन की तो उन्होंने कहा जी इस चीज को जो है आप ओपन करें। वो मैंने ओपन की तो कहते हैं आपको एक कोड अभी आएगा मोबाइल पे, तो ओटीपी कोड, तो वो आपने ऐप के अंदर ऐड करना है, हमें नहीं बताना, ना किसी के साथ शेयर करना है। तो मैंने वो कोड लिया, उसमें एंटर किया, तो मुझे एक मैसेज आया बैंक, मिजान बैंक की तरफ से। अभी वो बंदा मुझे कहता है कि जी वो आपका तो नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया है, तो आपकी वेरिफिकेशन हुई नहीं है, ये दोबारा करनी पड़ेगी। आप दोबारा वही प्रोसेस करें तो मैं आपको जो है ना, आपको एक कोड आएगा तो आपने एंटर करना है। अच्छा, वो इतनी बात हो रही थी तो मैंने ऊपर से स्लाइड करके देखा तो 2.5 लाख रुपए की ना ट्रांजेक्शन हो गई। तो मैंने कहा ले बेटा तेरे साथ हाथ हो गया, मैंने फौरन कॉल बंद कर दी। ठीक है। अब मैंने बैंक में फोन किया उसी नंबर पे। अब वो नंबर पे कॉल की तो ब्रांच वाला बोला, तो कहते हैं इस तरह हमारे इस नाम का तो कोई बंदा ही नहीं है हमारी ब्रांच में, आपको किसने कॉल की? मैंने कहा ऐसा ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा जी आप ब्रांच आ जाए। मैं बगाई गाड़ी में ब्रांच गया। ब्रांच मैनेजर से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि आजकल इस तरह चल रहा है कि कोई ऐसा सर्वर सर्वर उन्होंने लगाया हुआ है
کہ پیچھے کوئی اور نمبر ہوتا ہے اور آگے جو ان کو چاہیے وہ لگا لیتے ہیں، چاہے برانچ کوڈ ہو، برانچ کا ہو یا ایف آئی اے کا ہو یا کسی بھی سرکاری ادارے کا، وہ لگا کے آپ کو تھریٹ کر کے تو آپ سے جو ہے اس طرح لے لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا اب کیا ہوگا، ان کا وہ جو جانے تھے وہ تو گئے، آپ فوراً اپنا پاسورڈ اور چینج کر دیں اور اس طرح ہیلپ لائن پہ کمپلین کرائیں۔ تو میں نے کہا یہ پیسے میرے، انہوں نے کہا پیسے جو جانے تھے وہ جلے گے، وہ ابھی آپ کو ہیلپ لائن سے یا کراچی کال کریں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو میرے بھائی لوگ آپ کو فون پہ کوئی بھی کال آئے کسی بھی بندے کو، تو ان کو کوئی بھی اپنی انفارمیشن پاس نہ کریں، خاص طور پہ اپنا او ٹی پی جو آپ کو آئے وہ نہ ان کے ساتھ شیئر کریں، نہ کسی چیز میں ڈالیں۔ یہ بہت سکیم چلے ہوئے ہیں، پیسے اس طرح وہ لوٹ رہے ہیں، کسی بھی ادارے کا نام یوز کر کے آپ کو تھریٹ کر کے تو پیسے لے لیتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا معاملہ ہے، تو بھائی خود بھی بچیں، اپنے فیملی والوں کو بچائیں۔ فون پہ اگر کوئی بینک کا بھی نمائندہ کال کرے تو انہوں نے کہا فون پہ میں نے کوئی انفارمیشن نہیں دینی، میں برانچ آ جاتا ہوں وہاں آپ کو دے دوں گا۔ یا کوئی اگر ادارے والا آپ کو کال کرتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، کسی ادارے کا نام یوز کرے، اس کو یہی بولیں کہ بھائی ہم آپ کے ہیڈ کوارٹر آ جاتے ہیں، آپ کے آفس آ جاتے ہیں، ادھر آ کے ہم انفارمیشن دے دیں گے، فون پہ ہم نے کوئی نہیں دینی۔ ایکچولی ہو یہ رہا ہے کہ وہ جو جس بندے نے مجھے کال کی نا، وہ ایک ہی روم میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ سروس یوز کر کے آگے نمبر آپ کی سکرین پہ دوسرا شو ہو رہا تھا جو ان کو ریکوائرڈ تھا، چاہے وہ آپ کے بینک کا ہو یا ایف آئی اے کا ہو یا کسی کا بھی ہو، آپ کی سکرین پہ وہی نمبر شو ہوگا اور پیچھے نمبر کوئی اور تھا۔ تو ایسا کوئی انہوں نے ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں جس سے آپ کو تھریٹ کر کے آپ سے پیسے بٹور لیتے ہیں۔ تو بھائی یہ سارے لوگ خود بھی بچیں، اپنے دوستوں کو بھی بچائیں۔ ہم سوچتے تھے، میں سوچتا تھا کہ ہمارے ساتھ کوئی ہاتھ نہیں کر سکتا، اور ہمارے ساتھ بھی آج ہو گئے۔ تو بس یہ ان کا طریقہ واردات تھا، ہم اس میں پھنس گئے اور ہمارا نقصان ہو گیا۔ تو بھائی لوگ جو ہے نا، کسی کو بھی کبھی بھی فون پہ کوئی انفارمیشن نہ دیں۔